हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघा मैथोलिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए, कल के लिए कुछ शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ और देखते हैं क्या क्या लेते हैं मार्केट में साथ में। और कल के लिए जो जो सामान चाहिए होगा, साथ में जा रही है मेरी सासू माँ, उनके साथ में जा रही हूँ। वेदा को काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ सोने का, बट ये अभी नहीं सो रही है। जब इसको सोना होता है ये तब नहीं सोती है, जब इसको नहीं सोना होता है तब इसको सोना आता है। अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ। यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं है, अधृत है और तन्नू है। तो तन्नू और अधृत देखेंगे इसको। और मैं आ रही हूँ 1-2 घंटे में फटाफट से अपना सामान लेके। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। मेहंदी भी अभी तक लगी नहीं है। देखो रात में क्या होता है, कैसे लगती है मेहंदी। अब मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, आधा घंटा हो गया, सुबह नहीं सोई। तो चलते हैं और निकलते हैं मार्केट के लिए, लेट भी हो रहा है। सोच रही हूँ वेदा को चकमा देने का। उधर देखिए वेदा को, देखिए चलो, वो ना मेरे पीछे पीछे घूम गई जहाँ जाएगी। अभी देखना, माता जाने दो, सोती भी नहीं हो तुम। चलो मैं अंदर जाऊँ। अब ऐसे में कैसे जाया जाए मार्केट? वहाँ देखना जरा, देखो पीछे पीछे घूम रही है। मम्मी कहाँ जा रही है? आओ फिर, आओ, नींद कराऊंगी। आओ, सोगी तुम? देखो ट्राई। तो हम निकल चुके हैं सास बहू मार्केट के लिए, और वेदा को सुला के, वेदा को ऐसे चुपके से गोली देके सुलाया बड़ी मुश्किल से। मम्मी और मैं निकल गए मार्केट के लिए। चलिए मिलते हैं आपको आगे शॉप के पास। भीड़ हो रही है। यहाँ पे पहुँच गए थे साड़ी की शॉप में, और ये देखिए मम्मी देख ली थी साड़ी, पसंद तो कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था सारी छटी छटाई साड़ियाँ रखी हुई हैं। अब लास्ट टाइम था करवा चौथ का, तो हो सकता है सारी साड़ियाँ इनकी अच्छी बिक चुकी हैं, क्योंकि मुझे एक भी साड़ी ऐसी नहीं लग रही थी यहाँ देखते कि ये ले लेनी चाहिए। तो बस ऐसे ही देख रहे थे, समझ तो कुछ आ नहीं रहा था। हमने सोचा कुछ अच्छा निकल जाएगा, बट इसके ये कलर दिखा रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया, मम्मी को भी अच्छे नहीं लगे। फिर हमने कहा कि अगर कुछ और है तो बताइए। फिर एक साड़ी मैंने आते ही जो देखी थी ना, वही साड़ी निकलवाई। मैंने कहा आप यही वाली साड़ी एक बार दिखाइए। आप ये वाली साड़ियाँ वो दिखाएंगे, ये आसमानी वाली। तो हम थोड़ा सा इसको लेकर थे कन्फ्यूज़न में। फिर मम्मी को कहा, तो एक बार मम्मी को मैंने बोला कि एक बार जाके ना शीशे में लगा के देखो कैसी लगेगी। जब ये साड़ी शीशे में लगाई ना, एक हल्का हल्का लाइट सा कलर आ रहा था। तो मम्मी को पसंद नहीं है लाइट कलर, उनको थोड़े से डार्क कलर पसंद है। तो इसलिए ये वाली साड़ी भी हमने देखी, अच्छे से समझी, बट कुछ समझ नहीं आया। और हम निकल आए बाहर, क्योंकि दिमाग हो रहा था ख़राब बहुत ज़्यादा। और वेदा भी घर पे अकेली थी, तो वो मतलब डर लग रोएगी करके हम लोग फटाफट कर रहे थे। इधर मैं आ गई थी अपने करवा वगैरह लेने के लिए सामान। मैंने सोचा कि पहले यही वाला सामान ले लो। ये ठीक है। ये पानी का कैसे होगा, चेक करा दो। मम्मी दिया भी यही वाला ले लेते हैं। हाँ दिया भी तो लेना, ये वाला ले लेंगे, देख है ना? ये चूड़ियाँ कितने की है? ठीक है, यही कराना बेटा। दो लेने नहीं तो ये वो ढक्कन भी तो, ये ढक्कन हो गया, ये दिया हो गया, ये दिया हो गया, एक ढक्कन हो गया। आरती की बुक होगी ना, करवा चौथ और सारी। अरे भैया ये वाला ये कैसा है? ये वाला ढक्कन दे दे, जो ढक्कन ढंग का वो ले ना, सही से ढक्कन दे दे बेटा। वो हाँ छत का वो मत देना। ये कितने की है? ये 50 के 4। नहीं तो कहाँ लेके, अभी कहाँ लगा के ले जाऊँगी?
ये देखिए हम लोगों के यहाँ की मार्केट की भीड़, इतने सारे मेहंदी वाले बैठे हुए थे वहाँ पे लड़कियाँ सारी, कि मतलब ना पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो मम्मी मुझे भी बोल रही थी तू भी लगा ले। मैंने कहा नहीं, इस टाइम कहाँ लगाऊंगी, घर जाना है, काम करना है, वेदा है साथ में, तो लगा के तो थोड़ा सा रखना भी होता है मेहंदी को। तो इसलिए मैंने उस टाइम नहीं लगाई मेहंदी। और फिर मैं आ गई थी चूड़ियाँ लेने के लिए, जो कांच की चूड़ियाँ एक्चुअली सुहागन को दो तो अच्छा होता है, इसलिए मैंने कांच की चूड़ी ली यहाँ से। एक पेयर मैंने लिया अपनी देवरानी के लिए और एक पेयर लिया था मैंने अपने लिए। तो ये देखिए यहाँ पे चूड़ियाँ बड़ी सुंदर सुंदर सी थी ना, मतलब मार्केट में आओ ना तो अभी करवा चौथ दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो बस वही मैंने सिलेक्ट की अपने लिए। ये वाली चूड़ी रेड वाली, ये देखिए इतनी सुंदर लग रही है ना ये वाली रेड वाली चूड़ी। तो बस यही मैंने ली है और एक ऐसा ही पेयर मैंने अपने लिए लिया है। तो ये दोनों मुझे पसंद आए, तो बस ये लेके हम लोग निकल गए थे आगे। अब सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि साड़ी का तो समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी को बोला कि एक साड़ी, मम्मी मना कर रही थी, नहीं नहीं क्या कहते हैं वेदा उठ जाएगी, तू चल ले तू चल ले। तो मैंने कहा ठीक है, बस एक जगह और देख लेते, अगर समझ आई तो फिर कोई बात नहीं, तो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन यार एक चीज़ होती है, करवा चौथ वाले दिन अगर दे दो सामान तो अच्छा लगता है, अदरवाइज़ फिर फ़ायदा क्या है बाद में देने का। यहाँ से निकलने के बाद हम ना एक साथ दुकान में और गए थे साड़ी देखने, बट हमें वहाँ पे भी समझ में नहीं आई। फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी छोड़ो सब कुछ, गोलगप्पे खाते हैं और अपना मूड फ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे हमने लगवा ली थी अपनी एक एक प्लेट गोलगप्पे की, क्योंकि मम्मी को ना, मम्मी शुरू से ही जब से मतलब यहाँ पे रहती हैं तब से इसी शॉप के उनको गोलगप्पे पसंद आते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया हुआ है। तो मैं जब भी कभी मेरे साथ मार्केट आती है तो मैं हमेशा ही उनको लेके आती हूँ उसी शॉप पे। उसके बाद मैंने यहाँ पूजा के लिए लिए थे सिंगाड़े चढ़ते हैं पूजा में करवा चौथ के, क्योंकि हमेशा से मेरी सासू माँ ने यही बताया, तो हम लोग यही लेके जाते हैं। और इतने महंगे हो रहे थे आज तो ये सिंगाड़े की पूछो ही मत, जो कोई नहीं खाता ना वो इस टाइम पे इतने महंगे हो रहे थे, हद हो रखी थी। मम्मी की कई कोशिशों के बाद, कई ना के बाद भी मम्मी को मैं लेके आ गई एक दूसरी शॉप में। इस शॉप पे भी मैं हमेशा से आती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं साड़ी लेने यहाँ नहीं आती हूँ। तो मैंने कहा शायद यहाँ कुछ मिल जाए, तो वही बस देख रही थी मैं। और सच में फाइनली हमें उस साड़ी की शॉप से मिल गई थी अपनी साड़ी, और मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी इस व्लॉग में, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में तो डेफिनेटली दिखाने वाली हूँ अगर टाइम हुआ तो। यहाँ से लिया था मैंने श्रृंगार का सामान जो मुझे देना था। तो ऐसी छोटी छोटी सी शॉपिंग मैंने की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूछा कि अगर मैं रात को आई तो कितने रुपये हाथ है, तो उन्होंने बताया मुझे कि इतना है। फिर मैंने कहा ठीक है रात को आके मैं देखूँगी अगर मेरे पास टाइम हुआ। तो मम्मी को आई बड़ी मुश्किल से साड़ी पसंद कर गई, साड़ी ले आई मम्मी, और इतने साड़ी खुलवाई, पसंद कुछ नहीं। हम घर आने वाले थे, हमने कहा छोड़ो। लास्ट में एक दुकान में गए जहाँ पे कभी मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हम चले गए और लास्ट में वही साड़ी पसंद आ गई। और मैंने कहा चलो कुछ तो मिला। लेकिन जो मैं एक टारगेट लेके गई थी कि मम्मी को दिलानी है आसमानी कलर की साड़ी, वो नहीं मिल पाई। मम्मी का आसमानी कलर फिर रह गया। हर टाइम ऐसे होता है। लेकिन अब की बार मैं अब की बार जब भी मैं मम्मी के लिए साड़ी खरीदूँगी, मैं पहले ही चांदनी चौक से लेके आऊँगी और आसमानी ही कलर लाऊँगी। चलिए घर पहुँचते हैं भाई, बच्चे भी उठ चुके हैं, मेरी वेदा भी उठ चुकी है, तो निकलते हैं घर के लिए। घर पहुंचने के बाद वेदा भी उठ चुकी थी काफ़ी देर पहले। ये देखिए सामान सारा मेरा फैला हुआ है, क्योंकि मैं घर जब आई उसके बाद मैंने फटाफट खाना वाना बनाया, बच्चों को खिलाया। पापा आ गए थे बच्चों के, तो उन्होंने भी खाया। खाना वाना खाने के बाद मैं सब कुछ करने के बाद किचन का काम, मैं गई फटाफट से पार्लर अपनी आईब्रो बनाने। जब मैं आईब्रो बनाने गई तो फिर मैंने ऐसे ही डिस्कस किया था तनु से कि तनु मैं तो कुछ भी नहीं करवाया इस बार ऐसे ही रह गया सब कुछ, टाइम ही नहीं हुआ सुबह से बिल्कुल भी, और मैंने शायद पहले ध्यान नहीं दिया। तो उसने मुझे बोला मम्मी मुझे स्टेप आते हैं, मैं स्क्रब कर दूँगी आपके फेस पे, आप स्क्रबर ले आओ। मैंने कहा हाँ स्क्रब से तो फिर भी बहुत बेटर आएगा, क्योंकि यार करवा चौथ साल में एक बार आता है, और अगर ना करा तो ऐसा लगता है हमने कुछ करा ही नहीं है। तो बस मेरा मन था, तो मैंने कहा चलो स्क्रब घर पे ही कर लेते हैं। तो तनु ने बहुत अच्छे से स्क्रब किया, यहाँ पे देखिए ज़रा, और सारे स्टेप उनको आते हैं, जो नहीं आते थे वो मैंने उनको बताए। तो यहाँ पे ना फेशियल होने के वो मैंने थोड़ा सा एक स्क्रब कराया, क्लीन अप, मतलब तनु ने मेरी हेल्प करी, उसमें कर दिया मेरा। तो मेरे को बाहर टाइम नहीं था, तो इसलिए अब देखिए तनु लगा रही है मेहंदी। कह रही थी मामी ट्राई करूँगी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है ट्राई करो। तो तनु को ट्राई
तन्नू इतनी अच्छी मेहंदी कहाँ से लगानी सीखी। लेकिन एक बात बताऊँ, ये भी बहुत सही है। देखो जो इसकी झुमरू जा रहे ये भी मस्त है। तो कोई बात नहीं, जैसे पैर वैसी मेहंदी। तो अभी ये कोई बात नहीं, जैसे टेढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो हम इसको हम इसको इग्नोर करेंगे। ये थोड़ा गोल बीच में नहीं आया है, अब कोशिश करेंगे दूसरे पैर में बीच। कोई बात नहीं तन्नू, तुमने बहुत हेल्प मैं तो वो करी है, वो क्या कहते हैं उसे, मेहनत। मैं खुश हूँ, सच्ची में खुश हूँ। जैसे मेरे पैर है ना, उससे तो अच्छी मेहंदी है। तो दोस्तों बताइए कितनी बढ़िया मेहंदी लगाई ना तन्नू ने। अभी पूरे पैरों में लगने दीजिए, फिर देखिए तुम कमाल तन्नू का। मेरे से कह रही थी हाथों में भी लगाऊंगी मामी, अब मैं सोच रही हूँ हाथों का क्या करूँ। चलो अभी आपको दिखाती हूँ पूरी लगा के। सो फाइनली देखिए, ये मेरे पैरों का फाइनल लुक है। मार्केट में ऐसी डिज़ाइन कोई लगा नहीं पाएगा जैसा तन्नू ने लगा। मतलब बेइज्जती मारी जा रही है मेरी। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया लगाया है। यहाँ पे मेरे पैर तो उन्होंने बहुत अच्छे ख़राब कर दिए हैं। अब बारी है हाथ की। अब बारी हाथ की, एक बार मिटा चुकी हैं, अब दोबारा लगा रही हैं। इसमें भी थोड़ा गू हो गया है, इसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब सुबह आपको मेहंदी दिखेगी। मेरे फाइनल लुक क्या आएगा मेहंदी का, कैसी तन्नू लगाने वाली है मेहंदी। तो सुबह मिलेंगे आपको। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में जो करवा चौथ का व्लॉग होगा उसमें दिखाऊंगी मैं अपनी मेहंदी आपको। तो दोस्तों ये मेहंदी तो लगती रहेगी रात भर, पता नहीं कब तक, तो टाइम लगेगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा चौथ वाले व्लॉग में। और कैसा रहेगा क्या रहेगा आप लोगों को सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा। और इस वाले ब्लॉग को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और खूब सारा प्यार दिखाते रहिए हमारे मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं आपको, अब बाय बाय, टेक केयर। सभी को हैप्पी करवा चौथ और सभी लोग खुश रहें। करवा चौथ वाले दिन अच्छे से व्रत करें अपने, और सबके पति उनके लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आएँ। बाय बाय।